एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने जून में रिकॉर्ड आईपीओ के बाद पहली बार अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की कमाई और रेवेन्यू दोनों ही बाजार के अनुमान से बेहतर रहे, लेकिन इसके बावजूद शेयर आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग में करीब 8% तक टूटता नजर आया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए आपको समझाते हैं। स्पेसएक्स ने दूसरी तिमाही में 7.81 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जबकि बाजार को 6.93 अरब डॉलर की उम्मीद थी। वहीं प्रति शेयर नुकसान भी अनुमान से कम रहा। कंपनी को 9 सेंट प्रति शेयर का नुकसान हुआ, जबकि अनुमान 26 सेंट प्रति शेयर का लगाया गया था। पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू 92% तक बढ़ा है, जबकि कुल घाटा घटकर 541 मिलियन डॉलर रह गया है। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी को 1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। हालांकि मजबूत नतीजों के बावजूद निवेशकों की चिंता कंपनी के बढ़ते कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स को लेकर रही। स्पेसएक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स पर भारी निवेश कर रही है। इसी वजह से कंपनी का शेयर आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग में करीब 8% तक गिरता नजर आया। पिछले साल स्पेसएक्स को कुल 4.9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इसकी बड़ी वजह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया भारी निवेश माना गया है। इसी साल फरवरी में कंपनी ने एलन मस्क की एआई कंपनी XAI के साथ मर्जर भी किया था। दोनों कंपनियों का लक्ष्य भविष्य में अंतरिक्ष आधारित डेटा सेंटर्स को विकसित करना है। अगर कंपनी के अलग अलग कारोबार की बात करें तो सबसे बेहतर प्रदर्शन स्टारलिंक ने किया है। कनेक्टिविटी स्टारलिंक से रेवेन्यू 4.29 अरब डॉलर रहा, जबकि अनुमान 3.83 अरब डॉलर का लगाया गया था। स्ट्रीट अकाउंट के मुताबिक एआई बिजनेस से 2.56 अरब डॉलर का रेवेन्यू आया, जबकि स्पेस लॉन्च बिजनेस से 962 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है। हालांकि लॉन्च और एआई दोनों सेगमेंट अभी भी घाटे में हैं। स्पेस बिजनेस का ऑपरेटिंग लॉस 542 मिलियन डॉलर रहा, जबकि एआई यूनिट का ऑपरेटिंग लॉस 1.26 अरब डॉलर रहा। हालांकि इसके बावजूद स्टारलिंक कंपनी का सबसे मुनाफे वाला कारोबार बना रहा और इससे 1.66 अरब डॉलर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मिला। कंपनी की गाइडेंस की बात करें तो कंपनी की प्रेसिडेंट और सीईओ शॉर्टवेल ने बताया कि स्पेसएक्स ने इस तिमाही में सॉफ्टबैंक, एनटीटी डोकोमो और स्पार्क न्यूजीलैंड जैसी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ स्टारलिंक मोबाइल साझेदारियां शुरू की हैं। कंपनी की योजना अगले साल इकोस्टार के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका में अपने मोबाइल नेटवर्क को तैयार करने की है। इसके बाद स्पेसएक्स AT&T, वेरिजन एंड T-Mobile जैसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स को टक्कर देने की तैयारी भी कर रही है। शॉर्टवेल के मुताबिक कंपनी का लक्ष्य 2027 के आखिर तक स्टारलिंक मोबाइल की स्टैंड अलोन सैटेलाइट सर्विसेज को शुरू करना है। साथ ही अगले साल के आखिर तक शुरुआती ग्राहकों को ये सेवा देने की भी योजना बनाई जा रही है। उनका कहना है कि सैटेलाइट नेटवर्क की मदद से ऐसे इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी दी जा सकेगी जहां आज भी नेटवर्क नहीं पहुंचता है। अब निवेशकों की नजर स्पेसएक्स के बढ़ते कैपेक्स, स्टारलिंक के मुनाफे, स्टारशिप प्रोग्राम की प्रगति और भविष्य में संभावित कमर्शियल स्पेस टूरिज्म पर बनी रहेगी। यही ये तय करेगा कि आने वाले समय में स्पेसएक्स का ग्रोथ ट्रैक कितना मजबूत रह सकता है।